श्री कृष्ण के वचन ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जीवन का सार है। आज हम उन्हीं कुछ उपदेशों में छुपे हुए गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आखिर वो कौन सी एक बड़ी गलती है जो हम सब अपनी जिंदगी में करते हैं? वो एक भूल जो हमारे सारे दुखों की, सारी परेशानियों की जड़ बन जाती है। चलिए देखते हैं श्री कृष्ण की शिक्षाएं इस बारे में क्या कहती हैं। और जवाब जानते हैं क्या है? बहुत सीधा सा, लेकिन बहुत ही गहरा। सबसे बड़ी गलती वो है सच से दूर भागना। जी हां, जब कोई इंसान सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है ना, बस वहीं से सारे दुखों की शुरुआत हो जाती है। श्री कृष्ण का एक बहुत ही सुंदर वचन है। वो कहते हैं, जरा सोचिए, अगर जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना, आराम करना और मजे करना होता, तो फिर एक इंसान और एक जानवर में क्या ही फर्क रह जाता? क्या हमारा जीवन बस इतना ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। तो आइए सबसे पहले इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये सबसे बड़ी भूल है क्या, और कैसे ये हमारी पूरी जिंदगी पर असर डालती है? देखिए, हमें ये जीवन मिला है ताकि हम अपने कामों से, अपने कर्मों से इस दुनिया को पहले से थोड़ा और बेहतर बना सकें। ये है असल मकसद। पर हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आज हम सब स्वार्थ में, मतलब अपने ही बारे में सोचने में इतने डूब गए हैं कि सही क्या है और गलत क्या, इसका फर्क ही समझ नहीं आता। और बस यहीं पर जब सही और गलत का ये फर्क मिटने लगता है, तब एंट्री होती है कर्म के अटूट नियम की। ये एक ऐसा कानून है जिसे कोई नहीं बदल सकता। जैसा करोगे वैसा भरोगे, सीधी सी बात है। और फिर हम सब एक सवाल पूछते हैं, है ना, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? मेरी ही जिंदगी में इतनी तकलीफें क्यों हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी अपने आप से जरूर पूछा होगा। तो इसका जवाब श्री कृष्ण बहुत साफ शब्दों में देते हैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ बिना किसी कारण के नहीं आती। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये हमारे ही किए हुए कर्मों का नतीजा है जो लौटकर हमारे पास आता है। कर्म के इस नियम को समझने के लिए ना, एक किसान का उदाहरण सबसे अच्छा है। सोचिए, एक किसान है, वो जो बीज बोएगा उसे फसल भी तो उसी की मिलेगी ना। अगर आम का बीज बोया है तो आम ही मिलेगा, बबूल तो नहीं उग सकता। यह प्रकृति का कितना सरल सा नियम है, और यही नियम हमारे कर्मों पर भी हूबहू लागू होता है। तो मतलब साफ है, जब हम अच्छे कर्मों का, अच्छाई का बीज बोते हैं तो हमारी जिंदगी में सुख और शांति की फसल उगती है। सिंपल। और वहीं दूसरी तरफ अगर बीज ही छल, कपट और अहंकार का बोया गया हो तो फसल भी तो दुख और तकलीफ की ही होगी, है ना। ये बुरे कर्म साए की तरह हमारा पीछा करते हैं। तो ठीक है, हमने समस्या समझ ली, कर्म का नियम भी समझ लिया, पर अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है? रास्ता कहां से निकलेगा? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि रास्ता बाहर कहीं नहीं है। हर बदलाव की शुरुआत हमारे अंदर से होती है। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है जानते हैं? हम हमेशा चाहते हैं कि सामने वाला बदल जाए, हालात बदल जाएं, दुनिया बदल जाए, लेकिन हम खुद को बदलने की कोशिश कभी नहीं करते, जबकि असल में तो बदलाव की शुरुआत खुद से ही होनी है। तो रास्ता क्या है? बहुत ही आसान, बस 2 कदम। पहला, अपने सोचने का तरीका बदलो, अपने विचारों को बदलो। और दूसरा कदम, दूसरा कुछ है ही नहीं, क्योंकि जैसे ही आपके विचार बदलेंगे ना, आप देखेंगे कि आपकी दुनिया अपने आप बदलने लगी है। क्योंकि ये जो बाहर की दुनिया है ना, वो हमारे अंदर की दुनिया का ही तो एक आईना है। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत जरूरी बात पर, और वो है सच्ची भक्ति। भक्ति, ये शब्द हम सबने सुना है, पर क्या हम इसका असली मतलब समझते हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि भक्ति का मतलब है मंदिर जाना, दिया जलाना, पूजा पाठ करना, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची भक्ति इन सब बाहरी चीजों से कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। तो फिर क्या है सच्ची भक्ति? सच्ची भक्ति है जब आपका मन पवित्र हो, जब आप किसी के लिए भी मन में बुरा ख्याल न लाएं, जब किसी जरूरतमंद को देखकर उसकी मदद करें और बदले में कुछ पाने की उम्मीद भी ना रखें। तो भक्ति असल में पूजा नहीं, बल्कि जीने का एक सही तरीका है। तो इन सारी बातों का, इन सारी शिक्षाओं का सार क्या है? आखिर में सब कुछ आकर कहाँ जुड़ता है? वो जुड़ता है श्री कृष्ण के आशीर्वाद पर, जो हमें सही रास्ते पर चलने से ही मिलता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की हर मुश्किल से पार पाने के लिए बस 3 चीजें पकड़कर चलिए। प्रेम, जो सबको जोड़ता है, सच्चाई, जो हर डर से आजाद करती है, और धैर्य, जो हर हाल में हमें मजबूत बनाए रखता है। बस ये 3 गुण, यही एक सुखी जीवन की नींव है। और अंत में श्री कृष्ण का वो वादा हमेशा याद रखिए कि जहां सत्य है, जहां प्रेम है और जहां अच्छे कर्म हैं, वहां वे स्वयं निवास करते हैं। और जरा सोचिए, जहां भगवान का साथ हो, वहां जीवन में भला अंधेरा कैसे हो सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। जाते जाते बस एक सवाल खुद से पूछिएगा कि क्या हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारी भावनाएं उस आशीर्वाद के लायक हैं जिसकी हम सब कामना करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।